नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत घटना चक्र की 33 नंबर टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वित्त आयोग। सबसे बात करेंगे हम लोग सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात कुछ MCQ प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। आइए अब बात करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में घटना चक्र की पूरी सीरीज कंप्लीट की जाएगी। चलिए बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की। संविधान का अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट 280, कौन सा 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यह केंद्र सरकार के कुल कर संग्रह में राज्य सरकार की हिस्सेदारी का फैसला करता है। पहले वित्त आयोग का गठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, KC नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री YB रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2015 से 2020 तक है। कौन सा? 14वें वित्त आयोग का। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को वर्तमान में 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की। 15वें वित्त आयोग का गठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इसकी सिफारिश वर्ष 2020 से 2025 के कार्यकाल के लिए लागू होगी। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद देखिए 280 सब आर्टिकल 1 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। अब इसी से संबंधित हम लोग कुछ MCQ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमें, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके लिए? तो पूरी तरीके से देखिए, केंद्र और राज्य के अनुदान संबंधी चीज़ों का एकदम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बंटवारा करने के लिए। यहाँ दिया है राज्य, यहाँ केंद्र दिया है, और यहाँ पे भी केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन को निर्धारित करने के लिए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा D। सॉल्यूशन ने यहाँ दिया है, संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि माने संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और देखिए, ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन KC नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। इस समिति ने अपनी सिफारिश वर्ष 1953 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? उसका एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, वित्त आयोग की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? एक ही एजेंसी करती है यहाँ पे, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को यहाँ पे निरूपित करेगी? कौन सी संस्था निरूपित करेगी? वो हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? कौन करता है यहाँ पे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुई लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है। बिल्कुल ही दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। संघ लगाएगा और राज्य क्या करेगा? उसको एकत्र करेगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा C। दिया है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। प्रश्न अनुसार देखिए, शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर सूची के अंतर्गत, माने कर सूची संघ सूची के अंतर्गत आता है। तथापि संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत
ऐसे कर केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार करना है। वित्त आयोग के कार्य क्या है? वित्त आयोग के कार्य क्या क्या है यहाँ पे? तो भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, ही बिल्कुल सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, बिल्कुल सही है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। संविधान के अनुच्छेद 280 सब आर्टिकल 3 के अनुसार वित्त आयोग के कार्य हैं। ध्यान से देखिए, बार बार पूछा गया है। केंद्र व राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड सिद्धांतों की अनुशंसा करना, नंबर 1। नंबर 2, संघ द्वारा राज्यों में के दिए जाने वाला सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना। नंबर 3, राज्यों के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर पंचायतों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। प्रश्न नंबर 4, कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। इस प्रकार देखिए स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, बिल्कुल सही है। राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, ये भी बिल्कुल सही है। और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पे सही है? कौन सा एक यहाँ पे कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्विवाह प्रोत्साहित करता है। विदेशी पूंजी विवाह अंतर्प्रवाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, ये भी गलत है। ठीक है, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, इसका भी ये काम नहीं है। तो तीनों ही गलत है, तो यहाँ पे सही नहीं है। ए, बी और सी तीनों ही यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे काम दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के सब आर्टिकल 3 के तहत। पहला है देखिए, संघ और राज्यों के बीच संघीय करों की प्राप्तियों का विवरण। अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान तथा अनुच्छेद यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, पॉइंट 3 में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को विनिर्देशित करे। 13वें वित्त आयोग ने वर्ष 2010 से 15 के बीच की अवधि के लिए उपयुक्त मामलों में साथ साथ वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, राहत व्यय के वित्तीय प्रबंध और वित्तीय एकीकरण के संदर्भ में भी संस्तुतियां दी थी। 2 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति के आदेशानुसार 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई रेड्डी हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर 2014 को सौंपी थी। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? आयकर विभाजन सही है। उत्पाद शुल्क विभाजन बिल्कुल सही है। सहायता अनुदान निर्धारण बिल्कुल सही है। व्यापार कर का विभाजन, ये यहाँ पे वित्त आयोग का कार्य नहीं है, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 270 के तहत भारत में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य आय कर का एवं अनुच्छेद 272 के तहत केंद्रीय शुल्क विभाजन यहाँ पे किया जाता था। और ज्ञातव्य है कि 80वां जो संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 272 को विलोपित कर दिया गया है। साथ ही वित्त आयोग राज्य को अनुच्छेद 275 के तहत सहायतार्थ अनुदान निर्धारण भी करता है, परंतु व्यापार कर राज्यों द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जाता है, जिसका विभाजन वित्त आयोग का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13,
केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? केंद्र और राज्यों के बीच निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी कौन है यहाँ पे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, किससे यहाँ पे संबंध रखा है? तो राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। 14 का हो जाएगा बी। 15 नंबर प्रश्न, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण क्या दिया है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। कौन? ठीक है, संघीय, ठीक है, वित्त आयोग, ऐसा गलत है। ठीक है, कारण जो है, ठीक है, कथन की सही व्याख्या भी नहीं कर रहा है और कारण क्या है पूरी तरीके से गलत भी है। तो गलत है तो व्याख्या कैसे करेगा? इसीलिए से करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 16 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 सब आर्टिकल आई के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 साल बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वही अनुच्छेद 280 सब आर्टिकल 3 बी के तहत संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करेगा। इस प्रकार कथन यह सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को क्या होगा? यहाँ पे राष्ट्रीय आपात के समय यहाँ पे निलंबित किया जा सकता है। इमरजेंसी के समय संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 तक के प्रावधानों को संविधान के राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 354 सब आर्टिकल 1 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था यहाँ पे केसी पंत। ध्यान रखिएगा उनका नाम क्या था? केसी पंत। सॉरी, केसी पंत नहीं होगा, 12वां वित्त है ना यहाँ पे। 12वां वित्त का हो जाएगा यहाँ पे सी रंगराजन। सी रंगराजन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की संदर्भ अवधि वर्ष 2005 से 2010 तक की थी। इसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना है। राष्ट्रपति इन सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर 2014 को सौंपी। 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा 27 नवंबर 2017 को की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था विजय केलकर। ध्यान रखिएगा, विजय केलकर। नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? अभी देखा था हम लोगों ने 14वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष YV रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यहाँ पे रखवाएगा? उसका प्रावधान, ठीक है, किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात भारत का राष्ट्रपति ही रखवाएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें पूरा संरचना दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की संदर्भ अवधि 2005 से वर्ष 2010 तक थी। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त
केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना है। राष्ट्रपति इन सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाती है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर YB रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर 2014 को सौंपी। 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा 27 नवंबर 2017 को की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? 13वें, देखिए सब ठीक है, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है। 19, 20 देख लिया था, 21, 22, 23, ठीक है, अब आ रहा है 24। ध्यान से देखिए, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में यह एक कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य वित्त आयोग है, कैसी संस्था है? यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? देखिए, अब तक 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। चूंकि 1999 में पूछा गया है, इसका उत्तर है, स्टार लगा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितना बन चुका है? 15 यहाँ पे बन चुका है। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। 4 और इसके सदस्य होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 280 सब आर्टिकल 1 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था MCQ प्लस थ्योरी, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।